हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं 30th ऑफ सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैन व्हिच इंडियन मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ओके, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो एक तरीके से इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको आप हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस्लामिक ग्रुप्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, इसको यहाँ पे 5 सालों के लिए बैन किया गया है। किस चीज़ के लिए? रीजन इज दैट कि यहाँ पे टेरर फंडिंग का यहाँ पे इनके ऊपर आरोप था, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी, अनलॉफुल एसोसिएशन वगैरह इसका यहाँ पे रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें लाइक अनलॉफुल एसोसिएशन इसको घोषित कर दिया गया है। साथ में यहाँ पे टेरर रिलेटेड यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कुछ कुछ किए जाते थे और इसका यहाँ पे इंटरनेशनल लिंकेज भी था टेररिज्म से। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे इसको बैन किया गया है, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। यहाँ पे जब भी कोई यहाँ पे इंडिया के खिलाफ कोई भी यहाँ पे एक्टिविटी की जाएगी तो उसको बैन खत्म या उसको कंप्लीटली इसको वाइप आउट कर देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे इंडिया से। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा लाइक गवर्नमेंट के द्वारा आ रहा है, ये एक इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल डिसबैलेंस में काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक दे सकता था, इसलिए यहाँ पे इसको किया गया। साथ ही अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती थी, इसलिए यहाँ पे इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया 5 सालों के लिए। ओके, 5 साल बाद मे भी कुछ और इसमें निकलेगा। अगर कुछ सही सब कुछ सही रहेगा तब तो इसको वापस से एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी प्रॉब्लम रहता है तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, next question is which company has appointed Ranjit Singh Kohli as executive director and chief executive officer effect September 26? Right answer of second is it's A which is Britannia Industries. Okay, तो ब्रिटानिया ने इनको यहाँ पे 5 सालों के लिए यहाँ पे इनको अपॉइंट कर दिया गया। इससे पहले ये डोमिनोज पिज़्ज़ा में यहाँ पे काम करते थे। ऑलरेडी इनके पास काफ़ी सारा यहाँ पे लाइक एक्सपीरियंस है कि भाई कैसे एक फूड इंडस्ट्री को यहाँ पे रन करना चाहिए, एंड उसी के तहत इनको यहाँ पे अपॉइंटमेंट मिला है। ओके, अभी इनका जो काम है वो यहाँ पे फाइनेंस, मार्केटिंग और भी अलग अलग लाइक जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो सब कुछ यहाँ पे दिया जाएगा। और ब्रिटानिया जो है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रही है, अराउंड काफ़ी लाइक 100 साल हो गया होगा, मतलब लगभग के आसपास। तो उसको और यहाँ पे बरकरार रखने के लिए ही इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया ताकि ये इस पर्टिकुलर लेगेसी को ये और आगे तक लेके जाए। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके एमडी या फिर सीईओ की, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे वरुण बेरी, ओके, वरुण बेरी यहाँ पे इनके एमडी है। ओके, ये भी यहाँ पे हाल ही में अपॉइंट हुए, तो नाम याद रखिएगा। Next question is who has been appointed as the new CEO of Data Security Council of India, taking over from 1st October? Right answer of third is it's D which is Vinayak Godse. Okay, Vinayak Godse जो है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनल रहने वाले। रीजन इज दैट कि इनके पास 27 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है अलग अलग फील्ड में। जैसे कि यहाँ पे मैं फील्ड के यहाँ पे नाम बता देता हूँ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेलिजेंट नेटवर्किंग, इसके अलावा टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका जो 27 ईयर्स का जिनका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी यहाँ पे मायने रखने वाला है। साथ में यहाँ पे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर भी ये काफ़ी यहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज़ है, इसलिए यहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया। और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज अभी 5G के ज़माने में ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारा जो जितना भी डेटा वगैरह है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, स्पेशली फ्रॉम चाइना वगैरह से। Next question is when is International Day for Universal Access to Information is observed? Right answer of fourth is it's C which is September 28. Okay, तो ये जो है अपना IDUAI, इसको यहाँ पे यूनेस्को द्वारा यहाँ पे इसको लाइक डिक्लेयर किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी यहाँ पे लाइक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बोलें तो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़रूरी है, और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों, मतलब ये तो एक्सप्रेशन हो गया, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है दोनों काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। साथ ही में अलग अलग लोगों के यहाँ पे जो आइडियाज़ होते हैं उनको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए भी बोला गया है। रीज़न इज दैट कि यहाँ पे जितना आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास ऑन करते हो वो इंक्रीज करता है, डिक्रीज नहीं करता। ओके, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर किसी भी लाइक किसी भी इंसान के लिए यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च स्पेशल एविएशन फ्यूल AV gas 100 LL on 26th of September? So right answer of fifth is it's B which is हरदीप सिंह पुरी। ओके, तो हरदीप सिंह पुरी जो है हमारे यहाँ पे लाइक मिनिस्टर ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस के यहाँ पे मिनिस्टर के साथ में हाउसिंग अफेयर एंड अर्बन अफेयर्स के भी हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडियन ऑयल एक ऐसा पहला लाइक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पहला स्पेशल एविएशन फ्यूल यहाँ पे बनाया है जिसको हम लोग एवी गैस बोलते हैं। ओके, एवी गैस हम लोग इसको एवी गैस बोलेंगे, यहाँ पे 100 LL नहीं बताएंगे उतना। एवी गैस जो है वो पहले हम लोग अलग अलग यूरोपियन कंट्री से यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट करवाते थे
अपनी कंट्री में, लेकिन अब जो है वो इंडियन ऑयल जो है वो यहाँ पे इंडिजिनियसली यहाँ पे बनाएगा, यानी कि पूरा इंडिया का रहने वाला है, चीप प्राइजेस रहेंगे। और जब यहाँ पे जब यहाँ पे जो फ्यूल का अगर प्राइस चीप हो जाएगा तो जो टिकट के जो फेयर हैं या फिर टिकट के जो प्राइजेस हैं वो भी यहाँ पे कम होगा। ओके, साथ ही में एविएशन सेक्टर में एक तरीके से बूस्टअप रहेगा, यहाँ पे अलग अलग प्राइवेट लोग भी आएंगे, जो यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑफिस भी यहाँ पे खोला जाएगा, जिसके तहत और भी लोग यहाँ पे अपॉइंट की जाएंगी, साथ ही में और भी यहाँ पे फ्लाइट्स को यहाँ पे रन अप किया जा सकता है। ओके, साथ ही में ये पॉल्यूशन कम फैलाता है और काफ़ी यहाँ पे चीप रहता है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने पहली बार ऐसा कुछ किया है जो जिसमें एविएशन में काम आने वाला है। ओके, ऑलरेडी एविएशन जो है वो थोड़ा कम मतलब पॉल्यूशन करता है, बट स्टिल करता है और कम करेगा इसके आ जाने के बाद। ओके, next question is which country are signed MOU with Hanimado International Airport Development Project? Right answer of 6 is it's A, which is India and Maldives. Okay, इंडिया और मालदीव के बीच में यहाँ पे MOU साइन किया गया, सो दैट जो मालदीव का यहाँ पे जो हानीमादो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सके, कुछ इसमें यहाँ पे अपग्रेड्स कर सके। ओके, इस चीज़ के लिए यहाँ पे $800 मिलियन यहाँ पे इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, किसको? मालदीव को। मालदीव का जो पूरा यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर चलता है और इसको यहाँ पे बूस्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे बुलाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, जितनी भी फंडिंग है वो सब यहाँ पे लाइक इंडिया एग्जिम बैंक है वो यहाँ पे कर रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे नया रनवे बनाया जाएगा, न्यू टर्मिनल्स यहाँ पे बनाए जाएंगे। ओके, रनवे जो होगा वो 2.46 किलोमीटर का रहेगा और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे 1.3 मिलियन लोग जो हैं वो पर ईयर यहाँ पे आते हैं और इसको और बढ़ाया जा सकता है। ओके, सो दैट कि जो इनका टूरिज्म है वो बढ़ जाए, इंडिया और मालदीव का जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो जाए। ओके, इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है उसको यहाँ पे हम लोग लेके आएंगे और उसको और एक्सपैंड करना है। ओके, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि यहाँ पे अपग्रेडेशन करना है, साथ में यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी यहाँ पे बूस्टअप करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि मालदीव जो है उसको कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए और वो इंडिया के साथ रहे हर जगह, हर इंटरनेशनल मुद्दे पर। ओके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ओके, और इंडिया के अपने कुछ यहाँ पे इंटरेस्ट हैं उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 7 इज ऑब्वियसली इट्स डी, विच इज सऊदी अरेबिया। ओके, तो सऊदी अरेबिया के यहाँ पे ये लाइक प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस है और इनको अभी प्रधानमंत्री बना दिया गया है। वहाँ पे प्रधानमंत्री की पावर जस्ट साइनिंग पावर होती है। ओके, साइन करके निकल जाते हैं और कुछ वहाँ पे रहता नहीं है। मेन जो वहाँ के किंग सलमान है उन्हीं का यहाँ पे पावर रहता है। ओके, ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये डिप्टी पीएम रह चुके हैं और मतलब पहले रह चुके हैं। इसके अलावा ये डिफेंस मिनिस्टर भी यहाँ पे रह चुके हैं। इन ठीक ठाक काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ यही जानने वाली बात है, सऊदी अरेबिया के जो यहाँ पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो इन सोल्जर्स को यहाँ पे पाकिस्तान ट्रेनिंग देता है। तो मतलब सोच सकते हो कि भाई क्या ही मतलब होगा। तो ठीक है, अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में होती है, तो उस चीज़ के लिए किया गया। ये यहाँ पे क्यों डिसीजन लिया गया? रीजन इज दैट कि यहाँ पर जो कैबिनेट है वो यहाँ पर रीशफल किया गया था। सबको पता है कि मोदी जी ने भी अभी यहाँ पे अपना कैबिनेट रीशफल किया था, कुछ यहाँ पे नए नए मिनिस्टर्स को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ओके, और ये जो कैबिनेट रीशफल है वो यहाँ पे किंग सलमान के द्वारा इसको किया गया था एंड अभी इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, इनके क्राउन प्रिंस जो भी होते हैं उनके। ठीक है, अलग ही चीज़ है। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये डी फैक्टो रूलर रह चुके हैं, मतलब कि अगेन कोई वैल्यू उतनी नहीं होती, बस साइनिंग पावर रहता है। ओके, डी फैक्टो रूलर भी बहुत नॉर्मल सा चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन आर्मी एंड द DGRE have jointly installed the avalanche monitoring radar in which states? Right answer of 8 is इट्स डी, विच इज सिक्किम। ओके, तो सिक्किम में यहाँ पे एवेलांच मॉनिटरिंग रेडार यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, किसके द्वारा? इंडियन आर्मी, साथ ही में यहाँ पे DGRE मतलब डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक एंड रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। ओके, ये भी इंडियन आर्मी का ही एक पार्ट है और काफ़ी लाइक ये जो है ये पर्टिकुलरली जियोलॉजी के ऊपर काम करता है। ओके, पहाड़ वगैरह हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करता है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने एवलांच मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है नॉर्थ सिक्किम में। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे एवलांच वगैरह आते रहते हैं, लैंडस्लाइड आता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलार्म सिस्टम यहाँ पे लगाया गया कि भाई कभी भी यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ पे पूरा वार्निंग यहाँ पे दे देगा और जो लोग हैं उनको जल्दी से किसी भी पर्टिकुलर एरिया से इवैक्यूएट किया जा सकता है। तो ये काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा काम किया गया। ओके, तो आपको याद रखना कि एवलांच मॉनिटरिंग से रेडार कहाँ पे लगाया गया? सिक्किम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। Who has been appointed as a new CDS for India? So right answer of 9th is it's C, which is Lieutenant General अनिल चौहान। ओके, तो यहाँ पे जो ये है ये रिटायर्ड है। ओके, जब भी यहाँ पे सीडीएस के लिए कभी भी कोई भी इंसान यहाँ पे अपॉइंट होगा तो यहाँ पे वो रिटायर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न इज दैट कि अगर वो रिटायर रहेंगे तो उनके पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि भाई वो किसी तरीके का यहाँ पे मिलिट्री को या फिर मिलिट्री रूल यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान देख लो, म्यांमार देख लो, यहाँ पे चलते रहता है ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ें इंडिया में नहीं हो इसलिए यहाँ पे रिटायर होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो 9 मंथ से यहाँ पे जो सीडीएस का जो पोस्ट है वहाँ पे खाली है। रीज़न इज दैट कि जो हमारे फर्स्ट सीडीएस थे विपिन रावत जी
उनका यहाँ पे मृत्यु हो गया था या फिर देहांत हो गया था, और उसकी वजह से ही यहाँ पे 9 महीने से ये सीट खाली थी। अभी इनको वापस से वापस से इसको फिल किया गया। रीज़न इज़ दैट कि जो कोऑर्डिनेशन है जितने भी हमारे आर्म्ड फोर्स है उनके बीच में, वो होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा हम अनिल चौहान जी की बात करें तो ये सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, एंड हैं अभी भी प्रेजेंटली अभी भी हैं डिफेंस मिनिस्ट्री में। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी ऑपरेशंस हुए उनमें भी इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा ईस्टर्न कमांड के ये हेड थे। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे है? कोलकाता में, तो उसके यहाँ पे ये हेड थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ठीक है, जो भी हुआ, जो पहले सीडीएस थे हमारे, जो हमारे फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत जी थे, उनका याद रखिएगा कि वो 27th आर्मी चीफ जनरल थे। ओके, याद रखिएगा उनके बारे में, और इनके बारे में भी रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is which state has been awarded Ayushman Utkrishta Award 2022? So right answer of 10th is it's B, which is उत्तर प्रदेश। ओके, तो जब भी यहाँ पे आयुष्मान का बात आएगा तो आपको पहले यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्री या फिर बहुत ही कम पैसे में यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो है वो भी आपको यहाँ पे याद करना है। ओके, तो उत्तर प्रदेश जो है जिसने आयुष्मान भारत योजना को यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। इसका पूरा नाम जो है वो ये है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ओके, तो इसका पूरा नाम यही है, और उत्तर प्रदेश ने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके अलावा हम बात करें तो 4 साल इसका अभी यहाँ पे रिसेंटली कंप्लीट हुआ, तो उसको यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए भी यहाँ पे किया गया। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 10.7 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं जिनको इस पर्टिकुलर योजना से यहाँ पे लाभ मिला है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। ओके, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट किसने किया है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने इसको यहाँ पे किया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ में रेगुलेट करता है। ओके, so next question is which state has released the encyclopedia of tribe of the states? So answer of 11th is it's C, which is Orissa। okay, तो उड़ीसा के जो हमारे सीएम नवीन पटनायक जी हैं उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे अनवील किया था या फिर लॉन्च किया था। ओके, यहाँ पे 5th वॉल्यूम है। ओके, ये 5th वॉल्यूम है किसका? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स का। यहाँ पे 5वां एडिशन कह सकते हो। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ट्राइब्स के बारे में दिया गया है। इसमें बहुत सारे रिसर्च वर्क है अलग अलग स्कॉलर्स के एंड बहुत सारी चीज़ों के। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बताया गया उनके यूनिक ट्रेडिशन के बारे में, अलग अलग ट्राइब्स के बारे में, उनका क्या क्या मानना है, उनका क्या नहीं मानना है, इन सब चीज़ों के ऊपर। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 62 अलग अलग ट्राइब्स जो है वो ओरिसा में रहती है। ओके, एंड अराउंड 22.8% जो पूरी आबादी है वो उनकी सिर्फ ट्राइबल बेसिस पे। ओके, इसको जो यहाँ पे तैयार किया है वो SC एंड ST रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने इस पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया को बनाया। इसको यहाँ पे मदद इसके हेल्प किया था स्टेट ट्राइब म्यूजियम ने। यहाँ पे दोनों ने कह सकते हो कि दोनों ने मिल करके इस पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया को यहाँ पे बनाया। ओके, यहाँ पे हर आपको सारी की सारी यहाँ पे जितनी जानकारी है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी इस पर्टिकुलर इंसाइक्लोपीडिया में इनके ट्राइब्स के बारे में, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आपको नॉलेज मिलेगा इनके बारे में, आप उनके साथ उतना ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाओगे, उनसे बातचीत कर पाओगे, उनके ट्रेडिशन को जान पाओगे, उनके लैंग्वेज वगैरह जो भी यहाँ पे चीज़ें आती हैं, उनके गॉड, लैंग्वेज, मेडिसिन, खाना क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ यहाँ पे आप जान पाओगे। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, next question is what is PMGKAY which was recently extended till December 2022? So answer of 12th is it's B, which is फ्री फूड ग्रेन स्कीम। ओके, तो यहाँ पे फ्री फूड ग्रेन स्कीम का जो यहाँ पे पूरा नाम है वो ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, अन्न योजना मतलब खाना। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो ये 3 महीने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है, अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक, अक्टूबर टू दिसंबर, यानी कि अगले महीने से लेकर के दिसंबर तक पूरा इसको एक्सटेंड कर दिया। क्योंकि इस पर्टिकुलर योजना में यहाँ पे 5 किलो या फिर 5 kg ऑफ फूड जो है, फूड ग्रेन्स यहाँ पे हर इंसान को मिलता है पर मंथ, यानी कि 3 महीने और मिलने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ओके, इस पर्टिकुलर स्कीम के या फिर इस पर्टिकुलर योजना के यहाँ पे 80 करोड़ लोग यहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे उठाते हैं। ओके, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट ऑफ पीपल। ओके, इसमें लिटरली अराउंड काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अराउंड 40 to 45,000 करोड़ रुपीज़ इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, सो दैट कि 80 करोड़ लोगों का यहाँ पे पेट भरा जा सके। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको परमानेंट कर देना चाहिए था, लेकिन जस्ट ये इसलिए आया था बिकॉज ऑफ कोविड-19, और भी कई सारे यहाँ पे रीजंस हैं। एक रीजंस यहाँ पे इलेक्शन भी रहता है। ओके, इसको छोड़ देते हैं इस मुद्दे को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुलामपारा इज द फर्स्ट डिजिटल लिटरेट पंचायत इज लोकेटेड इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी, विच इज केरला। ओके, तो केरला में यहाँ पे ये जो पुलामपारा जो पंचायत है इसके अंदर 3,174 लोग यहाँ पे अलग से
इंजीनियर्स को बुला करके यहाँ पे ट्रेंड किया गया सो दैट कि यहाँ पे ये डिजिटल इक्विपमेंट्स जितने भी हैं उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सके, कहाँ पर, लोकल बॉडीज़ या फिर रूरल एरियाज़ में। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो यहाँ पे 3174 लोग जो हैं वो यहाँ पे डिजिटल इक्विपमेंट अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, इन्होंने डिजिटाइजेशन जो है उसको यहाँ पे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ओके, अब ये जो लोग अब जो ये सब जितने भी लोग हैं यहाँ पे इजीली वॉइस कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं अपने अपने स्मार्टफोन में, व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जितने भी यहाँ पे फेमस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको भी यहाँ पे ये लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट, साथ में इनको यहाँ पे साइबर सिक्योरिटीज़ के ऊपर भी यहाँ पे इनको टीचिंग दी गई है, जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो गवर्नमेंट है जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लाइक डिजिटल स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च करने वाली है इन सारे लोगों के लिए, सो दैट कि उन सब का यहाँ पे ये लाभ उठा सकें, फ़ायदे में रहें। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी यहाँ पे डिजिटल एजुकेशन यहाँ पे ले लेते हो तो काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात होती है, बहुत कुछ यहाँ पे आपको सीखने को मिलता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी, विच इज केरला में लोकेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज ऑब्जर्व। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी, विच इज September 30। ओके, तो ट्रांसलेशन डे हम लोग इसलिए मनाते हैं सो दैट कि जितने भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए जितने भी यहाँ पे वर्कर्स आते हैं या फिर जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ पे हम लोग ट्रिब्यूट दे सकें, ऑनर कर सकें। रीज़न इज़ दैट कि अगर ट्रांसलेशन नहीं रहेगा तो हम दूसरे कंट्री की जो भाषा है उसको हम लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, यहाँ पे अलग अलग कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जहाँ पे अरबी बोली जाती है, स्पेनिश, पोर्चुगल, इन सारी लैंग्वेज में हम लोग को समझ में नहीं आता, तो यहाँ पे हम लोग ट्रांसलेशन यहाँ पे लाइक एक ट्रांसलेटर रखते हैं। ओके, सो दैट कि वो ट्रांसलेट करके बताता है, तो वो जो इंसान है वो काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, साथ ही में ये जो पूरा हमारा दुनिया है इसको यहाँ पे वो बैलेंस करके रखते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर ट्रांसलेशन। यहाँ पे टूरिज्म में काफ़ी यहाँ पे हेल्प आउट होता है, जब भी हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वो सब कुछ हमें समझाते हैं अपनी अपनी चीज़ों के बारे में। ओके, साथ ही में ये डिप्लोमेटिक टॉक जब भी होता है, यानी कि दो कंट्री के बीच में जब भी यहाँ पे जो उनके हेड होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जब भी यहाँ पे बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग ट्रांसलेशन का यहाँ पे यूज़ करते हैं, और काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक ट्रांसलेटर। ओके, तो उसी को यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं उनके खिदमत के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the new target for reduction in the particulate matter concentration in the city under national clean air program by 2026? So right answer of 15th is it's C, which is 40%. okay, तो यहाँ पे पहले जो था वो 20 से लेकर 30% था और उसका टाइम था 2024, लेकिन इसको यहाँ पे अभी अपग्रेड करके 40 कर दिया गया और 2026 कर दिया गया। ओके, इसके अंदर 132 सिटीज आती हैं और वहां पर से कई सारी चीज़ों को यहाँ पे हटाना, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है पर्टिकुलेट मैटर। ओके, पर्टिकुलेट मैटर में यहाँ पे आपका डस्ट आ जाता है, स्मोक आ जाता है, डर्ट आ जाता है, काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पे आ जाते हैं, और पॉल्यूशन तो भाई इन सब से ही मिलकर बनता है। ओके, तो इन सब को यहाँ पे हटाने के लिए बोला गया। रीज़न इज दैट कि ये सारी जितनी भी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, डर्ट, स्मोक, डस्ट, हार्मफुल सब्सटेंस, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म हेल्थ अफेक्ट करता है। ओके, लाइक छोटे टाइम के लिए यहाँ पे हमारी हेल्थ को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक करता है। इसके अलावा जो हमारे एनिमल्स हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉब्लम देता है, जैसे कि यहाँ पे स्नीजिंग हो गया, रनिंग नोज हो गया, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे हटाने के लिए यहाँ पे 40% जो है वो यहाँ पे क्लीन अप कर दी जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है 2026 तक। ओके, 2026 तक, तब तक बहुत सारे लोग निपट जाएंगे इसकी इन सब चीज़ों के कारण। तो यहाँ पे जो स्टेप है वो काफ़ी अच्छा लिया गया है, यहाँ पे और जल्दी इसको करने की ज़रूरत है। रीज़न इज दैट कि पॉल्यूशन जो है वो और अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और हमें यहाँ पे कार्बन न्यूट्रल भी होना है, इन्वायरमेंट को भी ध्यान रखना है, बायोडाइवर्सिटी, अलग अलग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान रख के काम कुछ करना है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे किया गया। PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,